अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में मुसीबत, परेशानियाँ, गम और कठिनाइयाँ आती ही आती है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को, इन परेशानियों को, इन मुश्किलात को किस तरह से झेलना चाहिए और किस तरह से इंसान को इन कठिनाइयों को इग्नोर करके आगे का सफ़र तय करना चाहिए, मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करूँगा। एक मिसाल के तौर पर एक वाक़या पेश करूँगा कि आप इंशाअल्लाह उससे समझ जाएंगे कि इंसान की ज़िंदगी में मुसीबत, परेशानियाँ तो आती ही आती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन परेशानियों में डूबकर उन परेशानियों में एकदम से ही डूब जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो परेशानियों का सामना करना नहीं जानते हैं, मुसीबतों का सामना करना नहीं जानते। मुसीबत तो इंसान की ज़िंदगी में आती ही आती है, ऐसा कोई भी शख्स नहीं कि जिसकी ज़िंदगी में मुसीबत, परेशानियाँ ना आए। लेकिन क्या उन परेशानियों की वजह से, क्या उन मुसीबतों की वजह से आगे का जो सफ़र है ज़िंदगी का, उसको तय करना, उसका सफ़र करना छोड़ दें? ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को, बल्कि मुसीबतों का जो सामना करना है वो हंस कर सामना करना है और उसको इग्नोर करके सामना करना है। क्योंकि आगे का जो सफ़र है, हर एक इंसान का आगे का जो सफ़र होता है वो बहुत ही ज़्यादा मायनेदार होता है। अगर आगे के सफ़र को हम तय करना छोड़ देंगे, आगे के सफ़र को हम भूल जाएंगे, पीछे जो परेशानी आई है उसकी वजह से, तो फिर हम यहाँ पर परेशानी में पड़े तो पड़े और आगे भी हम अपने आप को परेशानी में डाल लेंगे। तो इनका सामना कैसे करना है, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। वो वाक़या ये है कि एक बूढ़े मियाँ थे, वो सर पर टोकरी रख के और उस टोकरी के अंदर कांच का, शीशे का गिलास रख कर बेचने के लिए जा रहे थे और जल्दी जल्दी जा रहे थे। जाते के वक्त उनका गिलास रास्ते में गिरा और गिरने के बाद वो गिलास टूट गया। 2-3 गिलास ऐसे गिरा और गिरने के बाद टूट गया। दूसरा शख्स वो देख रहा है और देखने के बाद उसने सोचा कि बाबा जी गिलास को उठा क्यों नहीं रहे। फिर उसके बाद जब 2-3 गिलास गिर कर टूट गया तो उस शख्स ने बाबा जी को कहा कि आप गिलास को उठा नहीं रहे और आप गिलास को देख भी नहीं रहे, बल्कि आप अपनी धुन में चल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बाबा जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। जो जवाब दिया वही जवाब पॉइंट का जवाब है और उस जवाब को आपको नोट करना है। आगे का जो ज़िंदगी आगे की आपकी, उसमें बहुत ही अच्छी तरह ये जवाब आपको काम आएगा। वो जवाब क्या था? वो जवाब ये था कि देख बेटा, कि अगर मेरे टोकरी से 2-3 गिलास जो गिरा है, अगर मैं इस गिलास के चक्कर में पड़ जाता, पहला ये गिलास गिरता और गिलास गिरा, इस गिलास को देखने के लिए मैं जब बैठता तो मेरा गिलास तो गया है, अब ये हाथ तो आएगा नहीं क्योंकि ये शीशे का था, टूट गया जगह पर। नंबर 2, यानी कितने सारे नुकसान होते। उस गिलास को देखने के लिए मैं बैठता, उस गिलास पर मैं अफसोस करने के लिए बैठता, तो कितने सारे नुकसान होते वो मैं तुमको बता रहा हूँ। पहला नुकसान ये होता कि वो गिलास टूट गया, अब वो हाथ आने वाला नहीं था। दूसरा ये होता कि उस गिलास के चक्कर में मेरा जो आगे का जो टाइम है, जो मैं जा रहा हूँ, जहाँ का जो मैं सफ़र कर रहा हूँ, मार्केट में जो जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं टाइम पर नहीं पहुँचता और जब मैं टाइम पर नहीं पहुँचता तो मैं टाइम पर सेल नहीं कर पाता, यानी मैं बहुत ही ज़्यादा अपने सामान को, अपने गिलास को बेच नहीं पाता। और नंबर 3, यहाँ पर अगर मैं बैठ कर गिलास के बारे में सोचता कि मेरा गिलास टूट गया, तो टेंशन में आकर मैं आगे का जो सफ़र है, मेरा जो बेचने वाला जो सफ़र है, वो सफ़र में खुशी बखुशी नहीं कर पाता और मेरा पूरा दिन टेंशन में ही गुजर जाता और यहाँ पर टाइम वेस्ट और होता। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता अगर मैं इस गिलास के चक्कर में अपने आप को यहाँ पर रोक कर थोड़ा सा अपने आप को गम में डाल लेता, थोड़ा सोचने लगता। इसके लिए मैंने ये जो टूटे हुए गिलास है इसको मैंने इग्नोर किया और इग्नोर करके मैंने आगे का सफ़र जल्दी जल्दी तय किया। इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी में जो मुसीबतें होती है, जो परेशानियां होती है, वो इंसान की जो ज़िंदगी का जो सफ़र है, उन सफ़रों में से जो परेशानियां वो कहीं कहीं पर आती। जैसे कि स्टेशन होता है, स्टेशन 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे नहीं आता, बल्कि जैसे कोई इंसान गाँव जा रहा है तो गाँव जाने वाले सफ़र में जो स्टेशन आता है वो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। इसी तरह से इंसान की जो ज़िंदगी में जो टेंशन, परेशानियाँ, जो गम आता है वो कभी कभार आता है। तो इन परेशानियों को, इन गमों को हंस कर इंसान को गुजार देना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि इंसान के ऊपर कुछ परेशानियाँ आई नहीं, तो ऐसा आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जिए, इस तरह से अपने आप को रखें कि आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं, परेशानियों का आपके ऊपर एक भी फ़र्क ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।